डेल्टा कॉर्प ये है वो स्टॉक जिस पर तेजी की जाए या मंदी। शुरुआत करें क्वेश्चन। बिल्कुल सर, पिछले 6 महीने एक्चुअली बहुत बड़ी वॉलेटाइल राइड रही है इस स्टॉक की, और जिस तरह से हमने उतार चढ़ाव देखे, लगातार टैक्स को लेकर इश्यूज आते हुए नजर आए, बट उसके बाद फाइनली दिसंबर महीने में हमने देखा कि यहां पर जो इनकी सब्सिडियरी है डेल्टा टेक गेमिंग, उनको 6,384 करोड़ रुपए का जो जीएसटी बकाया नोटिस दिया गया था कलकत्ता हाईकोर्ट से, अब इंटरिम रिलीफ मिल चुकी है। इनफैक्ट दूसरी तिमाही में जो आंकड़े जब इन्होंने दिए थे तो ये कंपनी भी फुल्ली कॉन्फिडेंट थी कि आगे चलकर हो सकता है कि ये चीजें रिवर्स होती हुई नजर आए। जिस तरह से बड़ा जो टैक्स अमाउंट लगाया गया है इनसे बकाया राशि के रूप में, वो रिवर्स होते हुए भी नजर आए, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर जो अभी प्राइस है काफी अच्छी एंट्री पॉइंट भी बन सकती है। जनरली स्पीकिंग, अगर जिस तरह से यहां पर लोअर लेवल्स बनाए गए थे और अगर लगातार टैक्स नोटिसेस ये रिलीफ मिलती रही तो स्टॉक में और अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन क्रैश लैंडिंग अगर जिस स्टॉक की हुई हो और जिसे अवार्ड मिला हो, उसके लिए टेक ऑफ करना तो बहुत डिफिकल्ट है कुशल यहाँ से। और इनफैक्ट आपने टैक्स नोटिस की बात की थी, 23,000 से ज्यादा के डिमांड नोटिस कंपनी के ऊपर पेंडिंग है। Q2 में कंपनी ने कुछ अपडेट दिए थे कि रिलीफ मिलेगा, इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर तो ये कि उन्होंने प्रोविजन ही नहीं किए। अब रिलीफ नहीं मिला, प्रोविजंस भी नहीं किए हुए, जब ये बुक्स में आएंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव होते हुए लोग को बहुत कंफ्यूज करने वाला है। और क्रैश लैंडिंग के बाद टेक ऑफ करना इतना आसान नहीं होगा स्टॉक के लिए। बिल्कुल नूपुर, अब देखिए यहाँ पर ऑफकोर्स अब रिलीफ तो आई है। अब देखिए अगर बाकी जीएसटी नोटिस पर भी रिलीफ आ जाती है और रिवर्स हो जाते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर इनको प्रोविजनिंग करने की भी शायद जरूरत ना पड़े। ऐसा मैनेजमेंट का कंफर्ट है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से प्रतिक्रियाएं बनती है सरकार और साथ ही आप देखिए यहाँ पर कंपनी के बीच में। बट ऑफकोर्स जिस तरह से टैक्स लेवल की हम बात कर रहे थे तो 1 जुलाई 2017 से ही कंपनी जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है उस पर पहले से ही 28% जीएसटी का भुगतान करती आ रही थी। तो जैसे कि बहुत लोगों का ये सोचना था कि यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिएगा इनके लिए, वो कंपनी ऑलरेडी कह रही है कि हम 28% भी तो टैक्स दे ही रहे हैं। पहले तो नहीं दिया 28%, ये अभी से हुआ है, तो एक बड़ी नेगेटिव चीज है कंपनी के लिए, क्योंकि 18 से 28 होना, ग्रॉस रेवेन्यू के दायरे में आना, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इस इंडस्ट्री के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए 2 ही बड़ी खबरें आई थी। पहले तो सारी कंपनीज के ऊपर डिमांड नोटिस आए थे जीएसटी के, और 18% से बढ़ा के 28% की जो दर की गई थी, और वो भी जो कैलकुलेशन में चेंजेस हुए थे ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर, ये बड़े सवाल उठाता है बिजनेस को लेकर और आने वाले क्वार्टर्स में किस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ आती है, दोनों को लेकर। बिल्कुल नूपुर, इनफैक्ट सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ दिखा था कि 11 जुलाई को की जीएसटी काउंसिल ने पूरी फेस वैल्यू पर अब 28% लगाने का फैसला लिया है। तो ऑफकोर्स उसके बेसिस पे ही शायद जीएसटी नोटिसेज इनकी तरफ से भेजे गए हैं। बट आकर्षक वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर 52 हफ्तों का जो ऊपरी स्तर इन्होंने 260 रुपए का टच किया था, वो अभी आप देखिए तो उस स्तर से अभी भी 44% नीचे है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो निचले स्तरों से खरीदारी आती हुई दिखी, जो आगे का गैप है वो अगर कंपनी कवर कर जाए तो बहुत अच्छे गेन्स लोगों को मिल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कंपनी के ऊपर एक बड़ा ओवरहैंग हमेशा से बना हुआ रहेगा। जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंदर आती है कंपनीज, उनके लिए बड़ा एक ओवरहैंग रहता है कि जब भी सरकार को नियम बदलेगी तो यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इसीलिए जो आप कह रहे हैं 44% नीचे 52 वीक से, वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाया, जबकि मार्केट्स देखें तो आपको नए हाइस छूते हुए नजर आ रहे। तो क्रैश लैंडिंग हुई है स्टॉक की। सरकार के रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग है कि इस स्टॉक को हमेशा नीचे की तरफ ही पटकते रहते हैं। देखते हैं 2024 कैसा रहता है। बिल्कुल। अनिल जी, कमेटी को रिफर किया जाए डेल्टा कॉप जी। कमेटी की में कौन कौन डेल्टा कॉप में तेजी की तरफ है, जरा अपने ध्वनिमत से प्रस्ताव पर। तेजी की तरफ में है कुणाल जी, आशु जी सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा एक ही, ओके। तेजी भी मंदी भी। अच्छा दोनों ओके। अच्छा ओके, तेजी भी मंदी भी, वंडरफुल। और कुणाल जी तेजी की तरफ, मंदी की तरफ, बाकी तीनों मंदी की तरफ है। अच्छा, सुमित जी, सिद्धार्थ जी मंदी की तरफ है, और बंसल जी मंदी की तरफ। वागले साहब, आपका तो वोट अभी तक आया ही नहीं है। अनिल जी, मेरे को तो वोट तभी देना है जब टाई होगा ना। हाँ, तो आप तो कहाँ टाई पहन के आए आज?
पांच लोगों में तो अनिल जी आज जी वागले साहब जी आज मेरा तो बाय कॉल था डेल्टा कॉर्प में, हालांकि मुंह आई नहीं है, बट मेरा व्यू बुलिश है। हाँ बिल्कुल। जी आशु सर। अनिल जी देखिए, जहां तक कि मॉडल का सवाल है वो बहुत बढ़िया है, रिसेशन प्रूफ मॉडल है, बहुत पसंद का स्टॉक है। लेकिन अनिल जी प्रॉब्लम ये है, जो भी कुशल ने एक वर्ड यूज किया ना, रिलीफ। प्रॉब्लम ये सबसे खतरनाक वर्ड जो कहीं पे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है ना, रिलीफ। ये रिलीफ अनिल जी किसी भी कंपनी के लिए बहुत खतरनाक वर्ड होता है। जब नल एंड वॉइड होना चाहिए ना कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये जो जीएसटी फेस वैल्यू पे लगना है दुनिया में कहीं लगता ही नहीं है। अगर ये एड्रेस नहीं होता तो अनिल जी टेम्परेरी रिलीफ आपको स्टॉक में स्पाइक देंगे, रिवर्सल्स भी देंगे, अपमूव भी देंगे। क्या लेकिन बड़ा पैसा बना सकेंगे? नहीं अनिल जी, बड़ा पैसा नहीं बन सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और क्या होगा अनिल जी, 150 में डाउट होगा, 170 में ठीक लगेगा, 190 में लगेगा 2 रिलीफ और आ गए। जहां 190 पे अगर कोई ले लेगा, फिर अनिल जी कोई ऐसा एक डेंट आ जाएगा कि फिर नीचे कर देंगे। तो मुझे ना वो जो रिलीफ वर्ड है वो सबसे बड़ा खराब वर्ड ही वो रिलीफ है, क्योंकि रिलीफ इज टेम्परेरी फिनोमिना। टेम्परेरी फिनोमिना में पब्लिक ऊपर चाहे वो नेगेटिव के लिए हो या पॉजिटिव के लिए, वैसे रिलीफ तो पॉजिटिव के लिए होता है, उसमें फंस जाती है। तो अनिल जी ये तो जिस जगह ऐसी इंटरवेंशन आ जाए ना कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो जाए, अनिल जी अगर एक गवर्नमेंट ये कह दे कि नहीं कॉन्सेप्चुअली ये फेस वैल्यू वाली चीज ही गलत है या होनी नहीं चाहिए थी, यानी कि एक कोर्ट ने रिलीफ दिया है, लेकिन जिन्होंने डाला है क्या वो मानने को तैयार है कि नहीं ये वी वर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा होता ही नहीं है। वो अनिल जी टर्न अराउंड करता है किसी भी स्टॉक के आगे की चीज को। बट यही प्रॉब्लम है अनिल जी, अदरवाइज फंडामेंटल स्ट्रांग है अनिल जी, रिसेशन प्रूफ मॉडल है, मॉडल अगेन एक्सपैंड कर रहा है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आती है। मतलब आप वहां पे जाके देखिए कि अगर जब मैंने मॉडल स्टडी किया था, इट इज नॉट एंट्री, हर चीज उनकी फूड एंड बेवरेजेस, हर सेगमेंट कमा रहा है उनका, नॉट दैट जस्ट कसिनो या गेमिंग ही कमा रहा है, हर सेगमेंट कमा रहा है। बट अनिल जी गवर्नमेंट ने मतलब मैं तो बोलूंगा इस स्टॉक को बिल्कुल किल कर दिया। तो रिलीफ है, बट जब तक क्लैरिटी नहीं आती पूरी तरह से तब तक ध्यान रखना पड़ेगा। और नॉनदलेस नियर टर्म में एक अच्छा मूव आ रहा है। आज भी एक ब्रेकआउट आपको डेल्टा कॉर्प के चार्ट पर दिख रहा है।